नमस्कार दोस्तों, घाना 24/7 में आपका स्वागत है। जैसे कि आप ये दृश्य देख रहे हैं पुरानी अनाज मंडी से। जी हाँ, हरियाणा स्वच्छता अभियान 2025 के तहत 24 तारीख से यह कार्यक्रम शुरू हो चुका है, जो कि 7 नवंबर तक रहेगा, जिसके तहत सभी कर्मचारी, नगर परिषद चेयरपर्सन रजनी इंद्रजीत विरमानी व सभी कर्मचारी, ईओ, सेक्रेटरी सभी साथ में चलकर सफाई का ये अभियान देख रहे हैं और साथ में जहाँ भी कोई कमी पाई जा रही है उसको भी ठीक करवा रहे हैं। कहीं गड्ढे हैं, कहीं पानी भरा है, कहीं मच्छरों के लिए फॉगिंग करनी है, ये सब कार्य साथ साथ ही हो रहे हैं। अगर कोई शिकायत करता है तो उसकी शिकायत भी सुनी जा रही है। दुकानदारों के साथ समन्वय भी बनाया जा रहा है, दुकानदारों को समझाया भी जा रहा है। सूखा कचरा किस में डालें, गीला कचरा किस डस्टबिन में डालें, उसके बारे में भी बताया जा रहा है। और दुकानदारों से ये भी कहा जा रहा है जो सुबह झाड़ू लगाकर अपना गंद जो है दुकान से बाहर फेंक देते हैं, उसे बाहर कूड़े को ना फेंकें, उसे डस्टबिन में रखें, ताकि सुबह और शाम जब सफाई होती है तो वो कर्मचारी उसे ले जा सके। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए करते हैं उनसे बातचीत, लेते हैं जानकारी, उनका क्या कहना है। खबरों के साथ बने रहें, खबर को शेयर करें। धन्यवाद। ऐसे हर प्रकार की खबर आपको हम देते रहेंगे। आइए करते हैं उनसे बातचीत, लेते हैं जानकारी। धन्यवाद। स्वच्छता अभियान चल रहा है 2025, जो कि 24 अगस्त से लेकर और 7 नवंबर तक के लिए, क्या कहना चाहेंगे? स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने स्वच्छता अभियान को बहुत बड़ा मिशन बना दिया। उस मिशन को अपनी सोच के साथ लोगों की जागरूकता भी बढ़ रही है कि पूरे देश को स्वच्छ और स्वस्थ रखने का बीड़ा उठा सकते हैं। तो ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है कि हम अपने शहर को स्वच्छ रख सकते हैं। 11 सप्ताह का ये संकल्प लिया गया कि हरियाणा शहर स्वच्छता कैंपेन जो हरियाणा के हर जिले में शुरू हुआ है। आज नगर परिषद के कर्मचारी भी शहर में लोगों को, शहर की नगर परिषद के कर्मचारी लोगों की सोच के साथ जुड़ रहे हैं कि उनकी मेहनत का सम्मान करना चाहिए। कर्मचारी बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उनकी मेहनत से ही हमारी परिषद को हरियाणा में नंबर 1 स्थान मिला। आज हम पार्कों में, बाज़ार के सभी रोड, जो गलियां हैं और ड्रेन का भी जो काम है, उसके लिए भी लोगों को इस सोच के साथ जोड़ रहे हैं कि सफाई, स्वच्छता लोगों को स्वस्थ रखने का काम करती है। और आप लोग अपनी सोच को और बढ़ाएं, थोड़ा सा पेशेंस रख के। जहाँ कर्मचारी अगर एक दिन नहीं आ पाते तो आप बाहर कूड़ा ना फैलाएं, गलियों में, नालियों में पॉलीथीन ना फेंकें, अपने घरों के आसपास भी सफाई रखें, ताकि हम इस मिशन को और आगे ले जा सकें। कुछ दुकानदार जैसे सुबह आके अपनी दुकान से झाड़ू लगा के बाहर कूड़ा फेंकते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, जैसे ही हमने सफाई के लिए ये संकल्प हमारा आज शुरू हुआ, तो हमने दुकानदार भाइयों से हाथ जोड़कर ये अपील भी की कि कर्मचारी बहुत मेहनत कर रहे हैं। डोर टू डोर सुबह भी काम हो रहा है, रात को भी सफाई हो रही है, क्योंकि लोग ये बात कह रहे हैं कि रात को 2 बजे भी यहाँ से निकलते हैं तो शहर साफ मिलता है। लेकिन उनका थोड़ा सा धैर्य कर्मचारी की मेहनत को ख़राब करने का काम कर रहा है। आप दुकान के बाहर कूड़ा ना फेंक कर अपने डस्टबिन में रखें, ताकि अगले दिन ट्रॉली आए तो उस कूड़े को उसमें डालें। और दुकानदारों ने हमें बहुत बड़ा विश्वास भी दिलाया है कि आगे से कोई शिकायत नहीं आएगी। मैडम, सावन के बाद भादों में कभी बरसातें नहीं होती थी, अब की बार बरसातें भी हो रही हैं। आप पानी भी जहाँ जहाँ इकट्ठा हो रहा है वो उठवा रहे हैं और फॉगिंग भी करवा रहे हैं। कई वार्डों में भी जो डिमांड है फॉगिंग की, क्या कहना चाहिए? फॉगिंग के लिए भी मैं ये कहूँगी कि नगर परिषद के कर्मचारी जिस भी संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं, जैसे हम विजिट करते हैं तभी हमें पता लगता है कि बाज़ार में, रोड में कहाँ गंदगी है। जो रोड टूटे हुए हैं, जहाँ पानी इकट्ठा हुआ है, उसको भी क्लीन करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि इन दिनों में मच्छर बहुत हो जाते हैं। फॉगिंग का काम भी नगर परिषद एक सोच के साथ कर रही है कि हम शहर को स्वच्छ रखने के साथ साथ स्वस्थ भी रख सकें। ठीक है।
साथ में जो है स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, सरकार द्वारा जो ये अभियान की शुरुआत की गई है, ये हमारा 11 हफ्ते का अभियान चलेगा। इसके अंदर हम लोग अपना जितनी भी कमियां सैनिटेशन से रिलेटेड हैं, उसके अलावा पार्क्स की मेंटेनेंस है, अपने जो हमारे खड्डे हैं शहरों में सड़कों पर उनको भरवाने का कार्य है, ये सारा हम लोग एक टारगेट लेके चलेंगे कि इस 11 हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं हम लोगों को दिलवा सकें। पार्क्स की मेंटेनेंस है, हमारे को झूले लगवा रखे हैं ओपन एयर जिम, अगर यदि उनको रिपेयर की ज़रूरत है, कहीं वॉल पेंटिंग की ज़रूरत है जिससे उसको ब्यूटीफाई किया जा सके, पूरी हमारी कोशिश रहेगी इस 11 हफ्ते का टारगेट हम अपना अचीव करें और बेहतर बना सकें शहर को और ज़्यादा, जो कि वैसे ही ऑलरेडी हरियाणा में बहुत अच्छा कर रहा है। सैनिटेशन में हम लोग बहुत सेटिस्फाइड है, हमारी टीम बहुत अच्छी है, सब मेहनत कर रहे हैं। लोगों से अपील है बस इसमें हमारा सहयोग करें, आसपास गंदगी फैलाते हुए एक बार उस कर्मचारी की तरफ देखें जो पूरी मेहनत कर रहा है दिन रात, पसीने में, गर्मी में, बारिश में, हर तरीके से अपनी अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोगों से बस ये अपील रहेगी, उसको मेंटेन रखें, डस्टबिन का प्रयोग कर लें, अपनी दुकानों के बाहर रखें, उनमें गिरा दें, पॉलीथीन का प्रयोग ना करें। मैडम, अधिकारियों के साथ में, चेयरपर्सन के साथ में आप भी जो है दुकानदारों के साथ समन्वय बना रही हैं इस हफ्ते के लिए, दुकानदारों को क्या क्या समझाया जा रहा है और एक पोस्टर भी लेकर जो है लड़के आगे बांटते हुए जा रहे हैं? सेग्रीगेशन के लिए दुकानदारों को अवेयर किया जा रहा है कि गीला और सूखा कचरा यदि वो अपनी शॉप पर अपने सोर्स पर ही अलग कर लेंगे तो हमारे को इसको प्रोसेस करने में बहुत इजी हो जाएगा, आगे हमारी वहाँ की लेबर और मेहनत बच जाती है। यदि यहीं पर गीला, सबको पता है आज गीला कचरे में छिलके, सब्जी के छिलके, गीले कचरा जो आता है जिसको प्रोसेस किया जा सकता है उसको अलग रख लें, साथ में नीला एक अलग रख लें जिसमें पॉलीथीन, क्योंकि ये बाजार का एरिया है, यहाँ पे ज़्यादातर गत्ते और ये सब चीज़ें हैं, उसको अलग रख लें। मिक्स करने से हमारी डबल मेहनत होती है हमारे कर्मचारियों की प्रोसेसिंग साइड तक जाते जाते, तो उसमें हमारे लिए बेटर रहेगा, खाद में प्रयोग कर सकेंगे हम गीले कचरे। दुकानदार भाई आपसे बातचीत भी कर रहे थे, कुछ इश्यूज हैं जो रोड्स वगैरह की, कहीं अगर कोई खड्डा वगैरह है या कहीं पानी का भराव हो रहा है या कहीं कोई छोटे मोटे इश्यूज हैं, उसको भी नोट किया जा रहा है और तुरंत रूप से उनका भी निपटान किया जाएगा। थैंक यू।